हेलो। आज मैं कॉर्ड सेट की कटिंग कर रही हूँ। कॉर्ड सेट के टॉप की कटिंग कर रही हूँ। जितनी भी लेंथ लेनी है +2 इंच रखना है। यहाँ पे मैंने 1 इंच छोड़ा है, 1 इंच लिया है न्यू डिज़ाइन के लिए। ये मैं कॉलर वाला बना रही हूँ। तो कॉलर वाला बनाने के लिए हमारा जितना भी शोल्डर होता है उसको डिवाइडेड बाय 2 करना है, प्लस हाफ इंच इसलिए क्योंकि वो स्टिचिंग में चला जाता है। फिर हम आर्म होल लेते हैं। तो आर्म होल यहाँ पे मैंने 14 है शोल्डर, तो मैंने उसको डिवाइडेड बाय 2 किया तो 7 लिया है, और हाफ इंच सिलाई के लिए तो 7.5 लिया है। और आर्म होल के लिए जितना भी आपने तीरा लिया है उससे हाफ इंच कम यहाँ पे हम लोग लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 7 लिया है। जब ये कॉलर वाला हम बनाते हैं तो हम इसको जब आर्म होल थोड़ा सा अंदर की साइड लेते हैं। जैसे ऊपर हमारा लिया था हमने 7.5 लिया था, तो नीचे हम लोग यहाँ पे 7 लेंगे। चीज़ें ये मैंने 7 लिया है। थोड़ी तिरछी लाइन जाती है आर्म होल की। ध्यान रखना है जो 1 इंच छोड़ा है वहाँ से ही हमें मेज़रमेंट लेना है। और जो कपड़ा हम जितना फोल्ड करते हैं, फोल्ड क्या करना, जितना भी आपका हिप है उससे डिवाइडेड बाय 4 + 4 इंच लेना है। ये ऊपर का टॉप है। कपड़े उतने फोल्ड करने हैं जितना भी आपका हिप है, उतना डिवाइडेड बाय 4 + 4 इंच। ठीक है। इसका स्टिचिंग का वीडियो मैं अलग से डाल दूंगी। फिर उसके बाद जैसे भी आप चेस्ट लेते थे नॉर्मल, जैसे कुर्ती में आप चेस्ट वेस्ट हिप लेते हो, ये वैसे ही लेना है। इसमें कुछ अलग सा नहीं है, वैसे ही +2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ के। लेकिन कपड़ा फोल्ड उतना ही करना है। मैं दोबारा बता रही हूँ, कपड़ा फोल्ड उतना ही करना है। हिप जितना आपका है उससे डिवाइडेड बाय 4 + 4 इंच। ये 12 ईयर गर्ल का है, तो इसका जो हम ऊपर से चेस्ट की लेंथ 14 नहीं लेंगे। यहाँ पे मैंने इसका 12 लिया है उसके बॉडी के अनुसार। वेस्ट मैंने उसका ऊपर से 12 लिया है क्योंकि ये 12 ईयर गर्ल का है। भाई ध्यान देना है, जहाँ 1 इंच हमने जो छोड़ा है साइड में, उसका हमें ध्यान देना है कि हमारा जो भी मेज़रमेंट हो वो वहाँ से ही हो। यहाँ से ऊपर मैंने वेस्ट हमारा 12 लिया है, लेकिन नॉर्मल हिप सेम है 12 से। जहाँ 12 लिया था वहाँ से वेस्ट से हमारा 7 इंच, तो 7 इंच नॉर्मल ही है। 7 इंच पे हिप का मेज़रमेंट करेंगे। यहाँ पे जितनी भी हिप है उसे हमने डिवाइडेड बाय 4 किया। जैसे नॉर्मल कुर्ती में करते हैं हम लोग चेस्ट वेस्ट हिप निकालते हैं, वैसे ही यहाँ पे इसमें चेस्ट वेस्ट हिप निकाला गया है। हाँ, यहाँ पे नीचे से मैंने थोड़ी गोलाई की है। नीचे से आपको 6 इंच पे, मैंने यहाँ से नीचे से 6 इंच लिया है। जितनी आपकी फुल मेज़रमेंट है वहाँ नीचे से मैंने यहाँ 6 इंच लिया है गोलाई के लिए। चाहे तो आप हाथ से भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने जो आर्म होल की स्केल होती है उसकी हेल्प ली है। आप हाथ से भी कर सकते हो। सेम जैसे कुर्ती में हम लोग ज्वाइन करते हैं वैसे ही ज्वाइन करेंगे, +2 इंच एक्स्ट्रा लेके, मार्जिन लेके। यहाँ जहाँ मैंने 6 इंच जहाँ मैंने लिया था वहाँ से कॉर्नर कर देंगे। सूट में हम लोग नीचे तक हमारा 2 इंच का मार्जिन रहता है, पर यहाँ पे नहीं रहेगा। यहाँ गोलाई देने के लिए मैंने
6 इंच लिया है नीचे से। ये मैं 2 इंच का मार्जिन ले रही हूँ। फिर आप या तो ऐसे हाथ से भी ऐसे गोलाई दे सकते हैं, या फिर आप आपके पास अगर आर्म होल स्केल है तो वो बेस्ट है, आप उससे भी ले सकते हो, परफेक्ट गोलाई आती है। फिर हम ऐसे कटिंग कर लेंगे ऐसे ही। फिर जैसे अब नॉर्मल कुर्ती में हम लोग आर्म होल की कट गोलाई देते हैं, जैसे फ्रंट की साइड थोड़ा अंदर होता है और बैक थोड़ा बाहर की साइड होता है, वैसे ही सेम आर्म होल की कटिंग होगी। यहाँ मैं आर्म होल स्केल से आर्म होल बना रही हूँ, आप वैसे 1 इंच लेके भी आप बना सकते हो। यहाँ मैं ये बैक का बना रही हूँ। ये अब फ्रंट के लिए आप जितना भी आर्म होल है उसका हाफ आप निकालेंगे। तो यहाँ पे अगर मैंने 7 लिया था तो मैं 7 का हाफ करूँगी। हाफ करने के 3.5 है, 3.5 के बाद वहाँ आधा इंच करके आधा इंच अंदर करेंगे फ्रंट का आर्म होल निकालने के लिए। ये मैं फ्रंट का सिर्फ निशान लगा रही हूँ, कटिंग मैं बैक के निशान पे करूँगी। बैक का जो आर्म होल का निशान लगाया था उससे कटिंग होगा। इसमें एक बात ध्यान रखनी है, जब आप कॉलर वाले कोई भी कुर्ती बनाते हो, टॉप बनाते हो, तो उसके जो पीछे का जो हिस्सा होता है बैक साइड, जब अब हम कटिंग करेंगे, जो मैं अभी करके दिखाऊंगी, तो 1 इंच तीरे की तरफ ऊपर साइड में 1 इंच एक्स्ट्रा लेती हूँ मैं। एक इंच एक्स्ट्रा लेता है, जिससे क्या होता है कि गला से झुकता नहीं है। जैसे कई बार वो पीछे की साइड बार बार जाता है कॉलर लगाने पे, तो वो नहीं होता है। इसकी स्टिचिंग मैं कंप्लीट करके स्टिचिंग भी का भी वीडियो मैं एक अलग से डाल दूँगी। इसके बॉटम का भी मैं कटिंग डालूँगी, बॉटम के कटिंग का भी, जो पैंट या प्लाज़ो जो भी पहनना हो। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक नीचे का बैक साइड लेके मैंने यहाँ फ्रंट वाला जो मैंने कटिंग की थी फ्रंट का, वो मैंने ऊपर रख लिया है। कॉलर वाले कोई भी कुर्ती हो, टॉप हो, कॉलर वाले में हमेशा 1 इंच ऊपर की साइड 1 इंच एक्स्ट्रा ली जाती है, जिससे कॉलर लगाने के बाद वो पीछे की साइड नहीं जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे 1 इंच लगा लिया है, 1 इंच के बाद मैं वहाँ से जो कटिंग की थी वो रखा है मैंने।
ये ध्यान रखना है कि हमने फ्रंट में 1 इंच जो साइड में हमने एक एक्स्ट्रा रखा है, तो उसको मैंने फोल्ड कर दिया इक्वल रखने के लिए, क्योंकि हमें डिज़ाइन आगे डालना है। तो वो पीछे की साइड इक्वल होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ से पिन से 1 इंच को फोल्ड कर दिया है। जो ये मैं 1 इंच एक्स्ट्रा मैंने डिज़ाइन के लिए डाला था। यहाँ मैंने पिन लगा दिया है पूरा नीचे तक, ताकि इक्वल हो सके। ये हमारा एक्स्ट्रा में था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसी छोटी छोटी बिगनर के लिए छोटे छोटे टिप्स होते हैं सिलाई के, वो मिलते रहेंगे। अब जैसा फ्रंट था वैसे ही बैक कट कर दिया है। 1 इंच एक्स्ट्रा ऊपर ज़रूर रखा गया है, इसका ध्यान देना है कि 1 इंच एक्स्ट्रा ऊपर ज़रूर रखा जाए, सिर्फ कॉलर वाले कुर्ती या टॉप कुछ भी बना रहे हो आप। अब मैंने ये कटिंग कर लिया है, तो अब मैं जो मैंने निशान लगाया था फ्रंट आर्म होल का मैंने निशान लगाया था। अब मैं फ्रंट के लिए अलग आर्म होल कट करूँगी। यहाँ पे मैंने जो चेस्ट हमारा वेस्ट और हिप की जो निशान लगाया था, उसमें मैं कट लगाती हूँ, ताकि स्टिचिंग करते टाइम ऊपर नीचे नहीं हो जाए, इक्वल रहे। वो कट से कट मिला के हम लोग ज्वाइन करते हैं। अब मैंने यहाँ पे जो आर्म होल फ्रंट का आर्म होल अलग से निशान लगाया था, उस टाइम कट नहीं किया था। अब बैक का कट करने के बाद सिर्फ मैं फ्रंट का जो कपड़ा है जो फ्रंट का है, उस पर सिर्फ मैं बैक कटिंग करूँगी। मैं फ्रंट का आर्म होल ये बैक के कपड़े में नहीं है, सिर्फ फ्रंट के कपड़े में है। चाहे आप सूट टॉप कोई भी बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो। कॉर्ड सेट का टॉप्स की कटिंग हो गई है। थैंक यू।